हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, उनके ग्राफ्स की बात करेंगे। डिस्कस करने से पहले कुछ आपको कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको रूट्स कितने मिलते हैं? 3 रूट्स तक मिल सकते हैं। उसमें 3 से ज़्यादा तो जीरोज उसमें मिलेंगे नहीं, और जीरोज और रूट्स मीन्स एक ही बात है, सेम है। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एटलीस्ट वन रियल रूट। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन आता है एक नंबर में, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कम से कम रियल रूट कितने हो सकते हैं? तो एक तो रियल रूट उसमें होगा ही होगा। हम इस चैप्टर में आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करना सीखेंगे, उसमें और डिस्कस करेंगे। तो कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही, या तीनों रियल हो सकते हैं, या एक रियल रूट होगा ही। अब इसमें वो केस नहीं होगा कि 2 रियल हों और एक आपको कॉम्प्लेक्स मिले। क्यों नहीं होगा, अभी क्लियर करते हैं। 3 इक्वल रियल रूट्स मिल सकते हैं आपको, तीनों ही इक्वल हों, एक ही पॉइंट पर ये एक्स पर टच कर जाए तो तीनों रूट्स आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। y इज इक्वल टू, अगर आपका एक्स क्यूब है और इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और एक ही पॉइंट पर ये टच करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसके जो रूट्स हैं वो आपको एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा। आप इसको, ये एक ट्रिपल रिपीटेड रूट है ये, ठीक है, रिपीट हो रहा है ये, और जिसमें तीनों इक्वल हैं रूट्स। एक्स इज इक्वल टू 0, तीनों की वैल्यू क्या है? 0 0 और 0 ही है। या क्या मिल सकता है? 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल सकते हैं, तीनों अलग अलग। या क्या इसमें मिल सकती है एक और चीज, 3 रियल रूट्स अगर मिले, एक आपको रिपीट मिल सकता है एंड दी अदर वन इज डिफरेंट। तीनों इक्वल भी मिल सकते हैं, तीनों रूट्स जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स भी मिल सकते हैं, एक आपको रिपीट भी मिल सकता है और दूसरा आपको डिफरेंट भी मिल सकता है। और क्या कंडीशन है? एक रियल रूट हो सकता है और 2 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स, थोड़ा सिंपलेस्ट वे से इसको समझाती हूँ। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सीखा था आपने, एक्स को फाइंड करना। अगर हमारा डी नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए, अज्यूम करिए कि डी का जो वैल्यू है आपको मिला अंडर रूट ऑफ -4, और अगर मैं एक्स को लिखूं तो जो 4 का जो अंडर रूट होता है वो तो 2 आ जाता है बाहर, और अंडर रूट -1 को जो है हम आयोटा बोलते हैं इसको। अंडर रूट -1 को ये आयोटा होता है, आई करके डॉट लगता है और आयोटा होता है ये। तो मैंने इसको 2 आयोटा लिखा। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हो, एक्स और वाई, इसके लिए अलग प्लेन होता है, सब 11th में है ये। तो यहाँ पर जो x हो गया उसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2a, और एक आएगा -2 माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव। ध्यान दें, तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं ये पेयर में मिल रहे हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, अगर ये पेयर में मिलते हैं तो 2 रियल रूट और तीसरा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में मिलेंगे। अगर हमें क्यूबिक में कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे तो वो 2 मिलेंगे, एक प्लस में मिलेगा और एक माइनस में। जब इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि एटलीस्ट 1 रियल रूट होता है इसमें, या तीनों ही रियल होंगे। ठीक है, या एक रियल रूट हो सकता है, 2 क्या हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोले जाते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोले जाते हैं। ये पेयर मिलता है हमें इसका। ठीक है, एटलीस्ट 1 रियल रूट है और 3 रियल रूट्स मिल सकते हैं। अब ये जो ग्राफ था ये था कि तीनों रूट्स इसमें आपको इक्वल मिल गए। एक ग्राफ ऐसा कुछ बनता है इसमें, अगर ये तो बाई क्वाड्रेटिक का हो गया। अब इस ग्राफ को देखें तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस को देखें तो 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। ठीक है, और क्यूबिक के जो ग्राफ है इस टाइप से मिला हमें एक, और एक इस टाइप से मिला। पहले ये ऐसे पैराबोला बन रहा था, फिर यहाँ से टर्न करके ये पॉइंट यूं गया। इसमें आप x की वैल्यूज पुट करते जाइए, y आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और 2 पॉइंट्स पे ये x को जो है टच कर रहा है, तो इसके आप क्या कहेंगे, 2 जीरोज हैं।
अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 2 ज़ीरोज़ हैं लेकिन 3 तक होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो थर्ड ज़ीरो क्या कॉम्प्लेक्स मिल सकता है? नहीं, वो पेयर में मिलते हैं। तो इसमें एक रिपीट आ रहा होगा। जब मैंने इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया है तो हमें ये क्या मिलेंगे, इसके रूट्स 0,0,1। तो ये इसके मिलेंगे, एक तो इसमें रिपीटेड होगा और जो तीसरा है वो हमें 1 मिलेगा। क्लियर? लेकिन आंसर क्या देते हैं हम? 2 ज़ीरोज़ करके लिखा जाता है क्योंकि एक रिपीट होता है ना, उस रिपीट को हम एक ही काउंट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी यही सब चीज़ें गिवन है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? 2 ज़ीरोज़ है इसके, और इसमें क्या लिखेंगे? इसका 1 ज़ीरो है। आप 1 ट्रिपल रिपीटेड बोल दीजिए, थ्राइस बार वही आ रहा है, 0 0 और 0 रिपीट हो रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ बोले जाएंगे, 2 बार हो रहा है, ये 1 ज़ीरो। बस आपको ग्राफ का इंटरसेक्शन देखना है एक्स एक्सिस पर, जहाँ पर भी होगा उतने ज़ीरोज़ आप इसको लिख देंगे। ये थोड़ा सा मैंने डीपली आपको क्लियर करी हैं चीज़ें, ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आपको आंसर्स के लिए करना है बस। तो जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखें, तो उसमें कुछ ग्राफ्स गिवन है आपको, ऐसा दिया हुआ है, एक्स एक्सिस है ये आपका, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? नो ज़ीरो। ये वाई एक्सिस है, इसमें ज़ीरो है ही नहीं कोई। और अगर मैं ये देखूं, एक ग्राफ आपको ये गिवन है, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया? 1 ज़ीरो। क्लियर? एक आपको ये दिया हुआ है, इसमें कितने हैं? 1 2 और 3। इस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हो गए? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा एस शेप में भी जाता है और इस तरीके से भी जाता है। इसका ग्राफ ऐसे भी पढ़ा ना हमने, ऐसे जाता है। एक ग्राफ आपको ये गिवन है, इसके 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। एक इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 ज़ीरोज़ हो गए इसके। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये, पॉलिनोमियल होगा ये बाई क्वाड्रेटिक। 4 ज़ीरोज़ हो गए इसके। एक आपको गिवन है, इसमें कितने हो गए? 1 2 3। क्लियर? 3 ज़ीरोज़ हो गए इसमें। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर ये कट करेगा उतने इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। आई होप आपको ये सब कंसेप्ट्स मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।